एसएसआर को न्याय दिलाना है, दिशा को न्याय दिलाना है। और देखिए, मैं पहले से कुछ तथ्य हमेशा से बोलती आई हूं। जब मैंने अभी संदीप सिंह को मीडिया में आकर के बातें करते हुए देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बोला देखिए, इस लड़के ने अपना वो रूप जो है ना फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। सारी जो ये प्राइम सस्पेक्ट है इस केस का। आप, मेरा निवेदन है, मैं ये निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट कीजिए, कुछ लोगों को पकड़िए। ये केस 2 मिनट में, 2 दिन में क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती जो प्राइम सस्पेक्ट है, उसके बाद संदीप सिंह, उसके बाद सिद्धार्थ पैठानी और उसके बाद उसकी हाउस हेल्प। बस इतने लोगों को पकड़ना है। इनके पास ये जो पूरा केस है इसकी चाबी है। इनको एक एक सच्चाई पता है। इनको पकड़िए, इनको पूछिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुशांत को न्याय मिलेगा, दिशा को न्याय मिलेगा। और उसके साथ साथ जितने लोग वहां पर आज इस डर और भय में बैठे हुए हैं कि किसी के साथ कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, जो पावरफुल हैं, जिनके पास पैसा है, ये क्या तमाशा चला के रखा हुआ है भाई खाकी और खादी ने मिलकर के। आम जनता को आपने उठा करके बिल्कुल बाहर कर दिया। आप ऐसे बयानबाजी करते हो कि जनता कौन होती है बोलने वाली। संजय राउत कहते हैं कि क्या सीबीआई को बस इतना सा काम रह गया कि एसएसआर का केस हम उनको दे दें? क्या मतलब है आपका ये बोलने का भाई मिस्टर राउत? आप, हमें मालूम है कि आप कुछ भी बोलते हो। आप शिवसेना के बहुत बड़े उपासक हो उन लोगों के, तो आप कुछ भी आकर के बोलोगे। खुदा ना ख्वास्ता आपकी पार्टी के अंदर ऐसा हुआ होता, किसी और राज्य के अंदर, तो आप ऐसी बात करते। आप लोग न्याय नहीं दोगे तो सीबीआई न्याय देगी। और ये बहुत बड़ा केस है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से हिंदुस्तान का कोई नागरिक अगर इस तरीके से रहस्यमय तरीके से मर जाए तो मतलब उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और अगर उसकी जांच की मांग की जाएगी तो आपको लगेगा अरे इतना हाई तौबा क्यों मचा के रखी हुई है, हम कर तो रहे हैं जांच। आप क्या जांच कर रहे हो? आप जांच ये कर रहे हो कि आप तथ्यों को छुपा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप अपराधियों की भाषा बोल रहे हो, आप उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो जो इस रहस्यमय मौत के जिम्मेदार हैं, जो उस मौत के हिस्सेदार हैं, जिनको सारी चीजें पता है। और क्यों बचा रहे हो? क्यों बचा रही है महाराष्ट्र की पुलिस? क्यों बचा रहे हैं अनिल देशमुख? क्यों बचा रहे हैं वहां के सीपी? और वहां के सीपी जब वहां पर मीडिया जाकर के बात करे तो बोले कि मैं क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगा। और यहाँ पे फिश मार्केट बना के रखा हुआ है। मतलब जनता आकर के, मीडिया जनता के प्रश्न आपसे पूछे तो फिश मार्केट हो जाएगा। और आप कानून के नाम पे अन्याय करो, आप कानून के नाम पे झूठ बोले, वो कुछ नहीं रहे हैं। इतने हजारों मैसेजेस आ गए, आप लोग थैंक यू बोल रहे हो। आप थैंक यू मुझे मत बोलिए, मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये लड़ाई में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही। और जितने लोगों ने साथ दिया है, टॉप टू बॉटम, हर एक को दिल से धन्यवाद है। एंड ऑफ कोर्स प्यारा हिंदुस्तान को तो धन्यवाद है ही, क्योंकि वो शुरू से इस लड़ाई को, आप उनके चैनल को देखिएगा, वो शुरू से उन्होंने हर दिन एक स्टोरी एसएसआर पर करी ही करी है। तो इस तरीके का जो कमिटमेंट लोगों ने दिखाया है, उन सबको सलाम है, उन सबको बधाई है। आज जो है विजय दिवस है हमारे लिए। आज जो है राम भगवान की कृपा है। जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय। उन्होंने अपने बच्चे के साथ न्याय के लिए उसके सर पे अपना हाथ रख दिया है। वो बच्चा चला गया है, लेकिन भगवान श्री राम के भूमि पूजन के साथ, उनके शिलान्यास के साथ उसको भी न्याय मिलने का जो पहला बहुत बड़ी सीढ़ी हमें चाहिए थी, वो सीढ़ी हमें मिल गई है। मैं हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री को दिल से, हृदय से धन्यवाद देती हूं। गृह मंत्री जी को दिल से, हृदय से धन्यवाद देती हूं। हिंदुस्तान के आदरणीय सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिल से, हृदय से धन्यवाद देती हूं। और तमाम जनता को, जिनको मैंने एक नाम दिया है, और आप ही के चैनल से सबसे पहले मैंने यह बात बोली थी कि आप सब लोग सुशांत सिंह राजपूत के फैन नहीं हो, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली हो। आप सबको बहुत धन्यवाद। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, मैंने आपको एसएसआर की एक्सटेंडेड फैमिली बनाया, पर मैं आप लोगों से कब जुड़ गई इतना मुझे खुद पता नहीं चला, और आप लोग मेरी एक्सटेंडेड फैमिली बन गए। तो तमाम लोगों को धन्यवाद। और न्याय होके रहेगा। रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की जो सुपर्णखा है, ये जो है जाएगी सलाखों के पीछे, ये सलाखों के पीछे जाएगी। और इसके जितने भी साथी लोग हैं जिन्होंने इसके साथ मिल करके उस लड़के के साथ गलत किया, इन सब का समय हो गया है समाप्त होने का। मैम, जो अब इतनी लड़ाइयों के बाद आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने कह दिया है कि इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और वहां पर महाराष्ट्र पुलिस को भी फटकार लगाई गई है। आज जो है ना डबल खुशी का दिन है। आज दिन जो है इतनी खुशी का है कि एक तरफ आज भगवान श्री राम, रामलला का भूमि पूजन हुआ, और उसके बाद आज ही हमें हमारे बच्चे सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक बहुत बड़ी विजय का जो पहला स्टेप है, उसको न्याय दिलाने का वो स्टेप जो है, उसके लिए सीबीआई की मांग जो हम लोग कर रहे थे इतने समय से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी है। केंद्र की सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। केंद्र की सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट को मैं दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ सब लोगों से, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, कि मैं आपसे हमेशा 3 शब्द बोला करती थी कि घबराइए मत, इस लड़ाई को हमें लड़ना है, वर्चुअली एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है, क्योंकि हम होंगे कामयाब,
हम होके रहेंगे कामयाब और हम हो रहे हैं कामयाब। और देखिए उसी कामयाबी का नतीजा और उसी लड़ाई का नतीजा है कि आज एक इतनी बड़ी विक्ट्री हमें मिली है। इसे कहते हैं सत्यमेव जयते, इसे कहते हैं सत्य की असत्य पर विजय, इसे कहते हैं धर्म की अधर्म पर विजय। जो अधर्म वहाँ पर चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, जो राक्षस वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ये रावण रूपी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर बैठे हुए, जिन्होंने इस बच्चे को खा गए हैं और इसके साथ साथ दिशा को भी खा गए हैं, उनके सर्वनाश का समय आ गया है, रामराज का समय आ गया है। और वो समय आ गया है जब इनको ये चेताया जाए और इनको ये बताया जाए कि जनता जनार्दन होती है, इनके आगे कोई टिकता नहीं। इतना खुशी मुझे आज हुई देख करके। आज जब मैं टीवी देख रही थी, अनासे ही टीवी के आगे मैंने हाथ जोड़ दिए। मैं कभी ऐसा करती नहीं हूँ, क्योंकि ऊपर जो है राम मंदिर का भूमि पूजन चल रहा था और नीचे जो है न्यूज़ आ रही थी सुशांत सिंह राजपूत की कि कोर्ट ने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई मुंबई पुलिस को। उन्होंने रिया चक्रवर्ती को किसी भी तरह की प्रोटेक्शन देने से मना कर दी। उन्होंने ये बोला कि 3 दिन का तुम्हारे पास समय है, जितने भी तुम्हारे पास साक्ष्य हैं वो सारे के सारे तुम इकट्ठे करके दे दो, उसके बाद सीबीआई इसकी जांच करेगी। तो इतना खुशी और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ विक्ट्री का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने जिस तरीके का अन्याय वहां पर किया था वो खत्म हो गया। और देखिए जो बातें हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलते आ रहे हैं, मैं तमाम अन्य प्लेटफॉर्म से बोलती आ रही हूं, हम लोग ये बात कह रहे थे कि ये एक रहस्यमय मौत है, ये एक ऐसी मौत है जिसको आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है। ये बात भी बोली जा रही थी कि सुशांत की मौत का दिशा की मौत से पूरी तरीके से कोई ना कोई कनेक्शन है। और कल उनके दोस्त ने अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ये बात साफ कर दी। उन्होंने बोल दिया कि जब मेरी 9 तारीख को और 8 तारीख को उससे बात हुई थी तो वो एक सुपर कॉन्फिडेंट था, लेकिन बहुत एजिटेटेड था, एंशियस था। इसलिए था क्योंकि उसको ये लग रहा था कि दिशा के साथ गलत हुआ। उसने जिया खान के केस का डिस्कस किया कि जिया खान का केस जैसा हुआ है, तुम्हें याद है उस तरीके की बात, वो मीडिया के सामने जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। दिशा ने एसएसआर को फ़ोन किया था उस पार्टी से, वो रोई थी और उसके बाद उसने जो है उसको एडवाइस किया था एसएसआर को कि तुम घर से बाहर मत निकलना। यानी उसको इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके बाद जो टारगेट किया जाएगा वो सुशांत सिंह राजपूत होगा। ये सारी चीज़ें तमाम समय से हम बोल रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जो जोड़ने की बहुत आवश्यकता है, जिनको छुपाया जा रहा है। मुंबई पुलिस को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इतना गंदा एक खाकी के साथ एक धोखा किया है और जनता के साथ एक धोखा किया है जो करना भी उनको नहीं चाहिए था। आप भूल गए कि आप खाकी वर्दी इसलिए पहनते हैं ताकि आप इस देश की जनता को सर्व कर सकें। जब आप शपथ लेते हैं तो आप यही शपथ लेते हैं कि आप जो है अपनी वर्दी और अपनी पोस्ट, अपने पद के साथ पूरी की पूरी इंसाफ करेंगे। और इंसाफ आप कैसे करेंगे? कैसे इंसाफ करेंगे? ऐसे इंसाफ करेंगे। ये बात साफ हो गई। एसएसआर के दोस्त ने बोला है कि जिस पार्टी में दिशा थी उसमें हाई प्रोफाइल लोग थे, बिग गाइज। कौन होते हैं बिग गाइज? कॉमनर्स तो नहीं होते हैं। तो कौन थे वहां पर? किसको बचाने की पूरी कवायद वहां पर चल रही है। 50 दिनों से ऊपर हो गए हैं महाराष्ट्र की सरकार और वहां की पुलिस के द्वारा। और ये बोले, आप सोचो कितनी दुख की बात है, एक एसपी आते हैं पटना के और उनको आप क्वारंटीन कर देते हो। क्या छुपा रहे हो भैया? वो क्यों आए हैं? आपके आईपीएस अधिकारी हैं, हिंदुस्तान के अधिकारी हैं, पाकिस्तान से तो नहीं आए। अनिल मुशर्रफ पाकिस्तान से आते हैं, उनको तो आप उनके लिए तो आपके दरवाजे खुले रहते हैं, उनको तो आप इन सारे बॉलीवुड वालों से मिलने देते हो। पाकिस्तानी का वेलकम है, लेकिन पटना से, बिहार से आया हुआ एक आईपीएस ऑफिसर जो आपकी मदद करना चाहता है, आपके साथ बैठ के इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, आपको हेल्प करना चाहता है, उसके हाथ पे ठप्पा लगा के आप उसको बंद कर दोगे अंदर। लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि अति की इति होती है। और आप लोगों ने जो अन्याय करके रखा हुआ था, अब आप देखिएगा सच्चाई सामने आएगी। आप लोग ये बोलते रहे हम लोगों को कि वो लोग बातें कर रहे हैं जिनको जुडिशरी पर और लॉ पर भरोसा नहीं है। हमें जुडिशरी पर, लॉ पर भरोसा है। और इसीलिए हमने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर, मैंने भी कल ये निवेदन किया था कि इस केस को सीबीआई को दे दीजिए। अगर आप पे भरोसा होता तो सीबीआई की बात ही नहीं की जाती। और आप किस मुंह से, मुंबई की पुलिस और मुंबई की सरकार किस मुंह से कह रही है कि मुझे हम पर भरोसा करना चाहिए था? किस मुंह से? 25 फरवरी से आपको पता है, 4 महीने से ऊपर हो गए थे आप लोगों को। आपको पता था कि इस लड़के को के साथ बुरा होने वाला है, इसका कत्ल होने वाला है, इसकी जिंदगी खतरे में है, इसको पागल घोषित करने की पूरी तैयारी की जा रही है। क्या किया आप लोगों ने? इंतजार करते रहे। आपका डीसीपी एक्नॉलेज करता रहा उन मैसेजेस को, लेकिन कुछ नहीं किया, परिवार का साथ नहीं दिया, उस लड़के की जान नहीं बचाई। मर गया ना मौत से पहले ना मौत के बाद, तुम उसको न्याय देने के लिए उसके साथ खड़े नहीं हो। इतना अंधेर नगरी चौपट राजा मजा के रखोगे और तुम सोचोगे कि हम लोग चुपचाप बैठ करके तुम्हारी बात सुनेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है, आज दीपावली है हमारे लिए। और आज महाराष्ट्र में पुलिस को और वहां की सरकार को यह समझ जाना चाहिए कि अगर तुम
ये समझते रहोगे कि बॉलीवुड के साथ मिलकर के अन्याय करोगे, या कोई भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने में चेत जाए अगर अन्याय करोगे तो हिंदुस्तान की जनता जो है ना वो तुम लोगों को धरती पे लेके आएगी। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, ये लड़ाई अभी जाएगी और जाएगी, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है, एक दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एसएसआर को न्याय दिलाना है, दिशा को न्याय दिलाना है। और देखिए, मैं पहले से कुछ तथ्य हमेशा से बोलती आई हूं। जब मैंने अभी संदीप सिंह को मीडिया में आकर के बातें करते हुए देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बोला देखिए, इस लड़के ने अपना वो रूप जो है ना फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। सारी जो ये प्राइम सस्पेक्ट है इस केस का। आप, मेरा निवेदन है, मैं ये निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट कीजिए, कुछ लोगों को पकड़िए। ये केस 2 मिनट में, 2 दिन में क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती जो प्राइम सस्पेक्ट है, उसके बाद संदीप सिंह, उसके बाद सिद्धार्थ पैठानी और उसके बाद उसकी हाउस हेल्प। बस इतने लोगों को पकड़ना है। इनके पास ये जो पूरा केस है इसकी चाबी है। इनको एक एक सच्चाई पता है। इनको पकड़िए, इनको पूछिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुशांत को न्याय मिलेगा, दिशा को न्याय मिलेगा। और उसके साथ साथ जितने लोग वहां पर आज इस डर और भय में बैठे हुए हैं कि किसी के साथ कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, जो पावरफुल हैं, जिनके पास पैसा है, ये क्या तमाशा चला के रखा हुआ है भाई खाकी और खादी ने मिलकर के। आम जनता को आपने उठा करके बिल्कुल बाहर कर दिया। आप ऐसे बयानबाजी करते हो कि जनता कौन होती है बोलने वाली। संजय राउत कहते हैं कि क्या सीबीआई को बस इतना सा काम रह गया कि एसएसआर का केस हम उनको दे दें? क्या मतलब है आपका ये बोलने का भाई मिस्टर राउत? आप, हमें मालूम है कि आप कुछ भी बोलते हो, आप शिवसेना के बहुत बड़े उपासक हो उन लोगों के, तो आप कुछ भी आकर के बोलोगे। खुदा ना ख्वास्ता आपकी पार्टी के अंदर ऐसा हुआ होता, किसी और राज्य के अंदर, तो आप ऐसी बात करते। आप लोग न्याय नहीं दोगे तो सीबीआई न्याय देगी। और ये बहुत बड़ा केस है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से हिंदुस्तान का कोई नागरिक अगर इस तरीके से रहस्यमय तरीके से मर जाए तो मतलब उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और अगर उसकी जांच की मांग की जाएगी तो आपको लगेगा अरे इतना हाई तौबा क्यों मचा के रखी हुई है, हम कर तो रहे हैं जांच। आप क्या जांच कर रहे हो? आप जांच ये कर रहे हो कि आप तथ्यों को छुपा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप अपराधियों की भाषा बोल रहे हो, आप उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो जो इस रहस्यमय मौत के जिम्मेदार हैं, जो उस मौत के हिस्सेदार हैं, जिनको सारी चीजें पता है। और क्यों बचा रहे हो? क्यों बचा रही है महाराष्ट्र की पुलिस? क्यों बचा रहे हैं अनिल देशमुख? क्यों बचा रहे हैं वहां के सीपी? और वहां के सीपी जब वहां पर मीडिया जाकर के बात करे तो बोले कि मैं क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगा। और यहाँ पे फिश मार्केट बना के रखा हुआ है। मतलब जनता आकर के, मीडिया जनता के प्रश्न आपसे पूछे तो फिश मार्केट हो जाएगा। और आप कानून के नाम पे अन्याय करो, आप कानून के नाम पे झूठ बोले, वो कुछ नहीं। मैम, जिस तरीके से अब सीबीआई के हाथ में जा चुका है तो अब ऐसा लग रहा है कि आगे चल के बड़े बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो क्या एक संदेश देना चाहोगे उन तमाम लोगों के लिए जो इस लड़ाई में हमारे और आपके साथ थे? बिल्कुल देना चाहूँगी उनको। हाँ, बहुत थैंक यू, आपने ये प्रश्न पूछा। आज सुबह से ना मैं बहुत 2-3 बारी जब ये मैं लड़ाई लड़ रही थी, शुरू से लड़ रही हूँ, आप लोगों के साथ भी लड़ रही हूँ, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो कई तीन ओकेजन्स ऐसे आए इस लड़ाई में जब मैं बहुत इमोशनल हो गई। चलिए, एक पहला वो ओकेजन था जब मैंने दिल बेचारा देखी, और दिल बेचारा देख करके मेरा दिल टूट गया। और मुझे ऐसा लगा कि ये हो क्या रहा है। केदारनाथ में भी ये लड़की की मृत्यु हो गई, दिल बेचारा में भी हो गई, और अल्टीमेटली वो हमें छोड़ के चला गया। ऐसा क्या था उसकी ज़िंदगी में जो ऐसा हो गया? उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भेजते रहते हैं, तो तमाम लोगों ने, हज़ारों मैसेजेस मुझे ऐसे आने लगे कि मैम जब आप उसको बच्चा बोलते हो और जब आप एसएसआर के बारे में बात करते हो तो ऐसा लगता है कि उनकी माँ बोल रही हैं, और ऐसा लगता है कि एक माँ जो है अपने बेटे के लिए लड़ रही है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने मेरे ऊपर डाल दी और मुझे इतना भावुक और इतना इमोशनल कर दिया। ये बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन हाँ, दृढ़ भी कर दिया मुझे, मेरी मनस्थिति और मजबूत कर दी, मेरा मनोबल और बढ़ा दिया कि उस बच्चे के लिए मुझे बिल्कुल ये लड़ाई लड़ते रहना है। और जहाँ तक आज का सवाल है, तो आज इतने तमाम मैसेजेस आ रहे हैं, इतने हज़ारों मैसेजेस आ गए, आप लोग थैंक यू बोल रहे हो। आप थैंक यू मुझे मत बोलिए, मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये लड़ाई में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही। और जितने लोगों ने साथ दिया है, टॉप टू बॉटम, हर एक को दिल से धन्यवाद है। एंड ऑफ कोर्स प्यारा हिंदुस्तान को तो धन्यवाद है ही, क्योंकि वो शुरू से इस लड़ाई को, आप उनके चैनल को देखिएगा, वो शुरू से उन्होंने हर दिन एक स्टोरी एसएसआर पर करी ही करी है। तो इस तरीके का जो कमिटमेंट लोगों ने दिखाया है, उन सबको सलाम है, उन सबको बधाई है। आज जो है विजय दिवस है हमारे लिए। आज जो है राम भगवान की कृपा है। जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय। उन्होंने अपने बच्चे के साथ न्याय के लिए उसके सर पे अपना हाथ रख दिया है। वो बच्चा चला गया है, लेकिन भगवान श्री राम के भूमि पूजन के साथ, उनके शिलान्यास के साथ उसको भी न्याय मिलने का जो पहला बहुत बड़ी सीढ़ी हमें चाहिए थी, वो सीढ़ी हमें मिल गई है। मैं हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री को दिल से, हृदय से धन्यवाद
धन्यवाद देती हूँ, गृह मंत्री जी को दिल से हृदय से धन्यवाद देती हूँ, हिंदुस्तान के आदरणीय सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिल से हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और तमाम जनता को जिनको मैंने एक नाम दिया है। और आप ही के चैनल से सबसे पहले मैंने यह बात बोली थी कि आप सब लोग सुशांत सिंह राजपूत के फैन नहीं हो, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली हो। आप सबको बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मैंने आपको एसएसआर की एक्सटेंडेड फैमिली बनाया, पर मैं आप लोगों से कब जुड़ गई इतना मुझे खुद पता नहीं चला, और आप लोग मेरी एक्सटेंडेड फैमिली बन गए। तो तमाम लोगों को धन्यवाद, और न्याय होके रहेगा। रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की जो सुपर्णखा है, ये जो है जाएगी सलाखों के पीछे, ये सलाखों के पीछे जाएगी। और इसके जितने भी साथी लोग हैं जिन्होंने इसके साथ मिल करके उस लड़के के साथ गलत किया, इन सब का समय हो गया है समाप्त होने का। धन्यवाद मैम।